क्या सच में भगवान के केवल दर्शन से मुक्ति मिल जाती है? अगर केवल रूप देखकर मुक्ति मिलती, तो किस्सा गौतमी क्यों मोह में बंधी? उपक क्यों अविश्वास में चला गया? वक्ली क्यों शरीर दर्शन में उलझा रहा? और फिर वही लोग जब विपश्यना द्वारा धर्म का अनुभव करते हैं, तो बंधन टूटते कैसे हैं? दर्शन तो सबने किया, पर कुछ बंध गए और कुछ मुक्त हो गए। आज हम समझेंगे सामिश दर्शन क्या है, निरामिष दर्शन क्या है। यही अंतर है भवचक्र और निर्वाण के बीच। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। दर्शन, भक्ति, पूजन, वंदन, अभिवादन आदि सभी दो प्रकार के होते हैं, आमिष और निरामिष। आमिष वह जो हमें भवचक्र में बांधे रखे, और निरामिष वह जो भवचक्र से छुटकारा दिलाए। विपश्ची साधक जब सतिपट्टान के शिविर में भाग लेता है, तो वेदनानुपश्यना के भेद समझते हुए इन दोनों शब्दों से उसका संपर्क होता है। सुखद, दुखद अथवा असुखद अदुखद संवेदनाएं जब राग, द्वेष, मोह पैदा करती हुई लोकचक्र प्रवर्तन करती हैं, तो सामिष कहलाती हैं। और वही संवेदनाएं अनित्यबोध के आधार पर जब राग, द्वेष और मोह विहीन बने रहने में सहायक होती हैं और धर्म चक्र प्रवर्तन करती हैं, तो निरामिष कहलाती हैं। संवेदनाएं तो वही हैं, परंतु हम उनका प्रयोग जिस प्रकार करें, उसी के अनुसार वे सामिष या निरामिष होती हैं, यानी बंधन का कारण बनती हैं या मुक्ति का उपाय बनती हैं। यही नियम दर्शन, भक्ति, पूजन, वंदन, अभिवादन आदि पर भी लागू होता है। भक्ति के क्षेत्र में भगवान के दर्शन को बड़ा महत्व दिया जाता है। एक मान्यता चली आ रही है कि भगवान के दर्शन हो जाएं तो भक्त मुक्त हो जाए। यह मान्यता बिल्कुल सही भी है और सर्वथा गलत भी। दर्शन निरामिष हो तो भक्त अवश्य मुक्त हो जाएगा, निरामिष आमुख हो तो भी मुक्ति आमुख हो जाएगा, परंतु सामिष हो तो मुक्ति से दूर भव बंधनों में ही बांधता जाएगा। जब कोई व्यक्ति भगवान के साकार शरीर के दर्शन करता है और उसकी रूप माधुरी पर मोहित होता है, तो दर्शन सामिष होता है। जब शरीर के दर्शन कर भगवान के गुणों को याद करता है और वैसे गुण स्वयं धारण करने की प्रेरणा प्राप्त करता है, तो निरामिष आमुख हो जाता है, यानी मुक्ति की ओर बढ़ने का कदम उठाता है। परंतु जब कोई व्यक्ति साधना के बल पर भगवान की धर्म तरंगों के अनुरूप स्वयं भी धर्म तरंगें उत्पन्न करके उनसे समरस हो जाता है, तो वह निरामिष दर्शन होता है। भक्त भवबंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ऐसा करते हुए अपने सारे भव संस्कार निर्जरित कर लेता है। भगवान के जीवन काल की कुछ एक घटनाओं से इसे स्पष्टतया समझें। किस्सा गौतमी। आदमी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार खूबसूरत या बदसूरत शरीर प्राप्त करता है। पूर्व कर्म पुण्यमय हो तो खूबसूरत माता पिता के संसर्ग में आता है और गर्भावस्था अथवा जन्म के समय विघ्न विमुक्त होकर सर्वांग सुंदर देह पाता है। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम अनगिनत जन्मों में असीम पुण्य पारमिताओं का संचय लेकर जन्मा, तो अत्यंत सुंदर देहधारी हुआ। अत्यंत आकर्षक बड़ी बड़ी नीली आंखें, मनमोहक धनुषाकार भौहें, भौहों के बीच में श्वेत कोमल कपास सी रोम राशि, लंबी नाक, पतले गुलाबी होठ, शुभ्र श्वेत सुगठित दंतावली, लंबी जिह्वा, सिंह की सी ठोड़ी, सिंह की सी कटी, काले चिकने मुलायम केश, सीधे खड़े होने पर घुटनों को छू जाने वाले लंबे आजानुबाहु, लंबी पतली खूबसूरत अंगुलियां, उन्नत भव्य ललाट, मृग की सी पिंडलियां और तपे स्वर्ण सी चमकीली त्वचा। सब मिलाकर ऐसा नयनाभिराम व्यक्तित्व जो किसी को भी हठात अपनी ओर खींच ले। ऐसे मनोमुग्धकारी रूप, माधुर्य का धनी राजकुमार सिद्धार्थ सारथी छंद के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण कर राज उद्यान में लौटा। सेवकों ने उसे स्नान करवाकर बहुत सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाया। यह उसके जीवन की आखिरी शरीर सजावट थी। वह रथ पर सवार हो राजपथ से गुजरता हुआ अपने महलों की ओर चला। राजमार्ग पर एक बड़ी हवेली के बरामदे में खड़ी युवती किस्सा गौतमी खड़ी थी। राजकुमार की रूपश्री देखकर वह विमुग्ध हो उठी और इस मुग्ध अवस्था में उसने यह गीत गाया। निब्बुता नून सा माता, निब्बुतो नून सो पिता, निब्बुता नून सा नारी।
यस्साएं इदिशो पतिति, उस माता की सारी इच्छाएं पूर्ण हो चित्त शांत हुआ। उस पिता की सारी इच्छाएं पूर्ण हो चित्त शांत हुआ जिसे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। उस पत्नी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो चित्त शांत हुआ जिसे ऐसा पति मिला। कुमारी किसा गौतमी राजकुमार सिद्धार्थ के भौतिक शरीर की रूप माधुरी का रसपान कर मुग्ध हुई, परंतु राजकुमार उसी दिन वृद्ध, रुग्ण, मृत और परिव्राजक को देखकर संसार के प्रति सर्वथा निर्वेद के भाव से भरा हुआ था। उसने निब्बूता शब्द सुना तो कानों में धर्म गंभीर निर्वाण शब्द की वीणा झंकृत हो उठी। सारा तन मन झनझना उठा, मानस में बिजली सी कौंधी। निब्बूता तो वही होगा जिसके भीतर राग, द्वेष, मोह की अग्नि पूर्णतया बुझ जाए। यह कुमारी मुझे निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मुक्ति के मार्ग पर उत्तेजित करने वाली मानो यह मेरी आचार्या है। कृतज्ञता विभोर राजकुमार ने अपने गले में पहना हुआ मोतियों का बहुमूल्य हार गुरु दक्षिणा के रूप में किसा गौतमी को भेजा, यह समझता हुआ कि यह शरीर जीर्ण होने वाला है। समय रहते इसका सही उपयोग कर राग, द्वेष, मोह से मुक्त होकर निर्वाण अवस्था का साक्षात्कार कर लूं और जीवन सफल बना लूं। उसी रात परम सत्य की खोज में सिद्धार्थ राजकुमार ने घर त्यागा। अनोमा नदी पार करके बेहद खूबसूरत केशराशि काट फेंकी। बेशकीमती वस्त्राभूषण उतारकर भिक्षु के गेरुवे वस्त्र धारण कर लिए और मुक्ति की खोज में आगे बढ़ चला। इस ओर वह किसा गौतमी राजकुमार का भेजा हुआ बहुमूल्य हार पाकर यह समझ बैठी कि कुमार ने मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार किया है और उपहार स्वरूप यह हार भेजा है। उसने योनिसो मनसिकार चिंतन ही नहीं किया, यानी ठीक दिशा में चिंतन ही नहीं किया। निरामिष दर्शन तो बहुत दूर की बात हुई। रूप माधुरी का सामिष दर्शन करके उस कामातुरी कामिनी के अंग अंग में वासना की सिहरन फूट पड़ी। उसे इस दर्शन से क्या मिला भला? भवबंधन बांधने वाला मुक्ताहार ही मिला, बंधन मुक्ति नहीं। सन्यासी उपक। युवा योगी सिद्धार्थ गौतम ने 6 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की साधनाएं आजमाई, असीम कायाकष्ट का मार्ग भी अपना कर देखा, पर उनसे उसे भवमुक्ति प्राप्त नहीं हुई तो स्वयं अपने प्रयत्नों से मुक्तिदायिनी विपश्यना साधना ढूंढ निकाली। इसी के अभ्यास द्वारा निरंजना नदी के तीर पर बोधिवृक्ष के तले परम सत्य निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया, सम्यक संबोधि प्राप्त कर ली, जन्म जन्म के भवबंधनों से मुक्त हो गया। इसके भवबंधनों से मुक्त हो गया। निर्वाणिक सुख की अवस्था में बोधिवृक्ष के तले और उसके आसपास 7 सप्ताह बिताकर उसने यह कल्याणकारी विद्या भव संतापित जगत को बांटने का निर्णय किया। अपने 5 पुराने साथियों को यह रत्न बांटने के लिए ऋषिपत्तन वाराणसी की ओर चल पड़ा। जब वह शरीर को दंड देने वाली निरर्थक साधना में लगा था तो उसका शरीर कृशकाय हो गया था। स्वर्ण वर्णा त्वचा दुर्वर्ण हो गई थी, चेहरे की आभा बिल्कुल नष्ट हो गई थी। परंतु मध्यम मार्ग अपनाकर विपश्यना साधना करने लगा तो शरीर की शोभा पुनः लौट आई। सम्यक संबोधि प्राप्त होने पर तो यह शोभा कई गुना बढ़ गई। केवल चेहरे से ही नहीं बल्कि अंग अंग से अलौकिक अपूर्व कांति प्रभा प्रस्फुटित हो उठी। ऋषिपत्तन की ओर यात्रा करते हुए मार्ग में उन्हें उपक नाम का एक नग्न आजीवक सन्यासी मिला। उसने भगवान के चेहरे की कांति और शांति देखी तो बहुत प्रभावित हुआ, उनकी ओर आकर्षित हुआ और कौतूहलवश पूछ बैठा, श्रमण, तुम्हारे नयन मुख बहुत शांत और प्रभापूर्ण हैं, तुम्हें क्या प्राप्त हो गया है? तुम्हारा आचार्य कौन है? भगवान ने कहा, मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त हुई है, मैं स्वयं अपना आचार्य हूं। उपक ने फिर उत्सुकतावश पूछा, तो क्या तुम अरहंत हो गए हो, अनंत जिन हो गए हो? भगवान ने सहज भाव से स्वीकृति दी, हां भाई, मैं अरहंत हो गया हूं, अनंत जिन हो गया हूं। ऊपक को लगा कि आज के युग में कोई अनंत जिन कैसे हो सकता है। वह अविश्वास से भरा मुंह बिचका कर बोला, होगा, और उपेक्षा के भाव से एक ओर चल दिया। आजीवक ऊपक ने उस समय भगवान बुद्ध का दर्शन तो किया, पर यह दर्शन निरामिष नहीं था, इसलिए जो लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिला।
आगे चलकर ऊपक मार्गभ्रष्ट हुआ। परिव्राजक जीवन त्याग कर एक शिकारी की सुंदरी पुत्री चंपा के प्रेम पाश में फांस गया और उससे विवाह कर लिया। स्वयं भी शिकारी का घृणित जीवन जीने लगा। समय पाकर उसे एक पुत्र भी हुआ, परंतु पत्नी चंपा परिव्राजक का जीवन छोड़ने वाले पति को बराबर ताने मारा करती थी। उसके कटु वचनों से आहत होकर वह एक दिन घर छोड़कर निकल पड़ा। वर्षों पूर्व जिन अनंत जिन को मिला था, अब उन्हीं की शरण गया और उनसे विपश्यना साधना सीखी। भगवान का दर्शन निरामिष होता है। विपश्यना के आधार पर धर्म तरंगों के स्तर पर होता है तो ही सार्थक होता है। ऊपक शीघ्र ही अनागामी अवस्था पाकर कालांतर में अरहंत हुआ। साकार भौतिक शरीर के दर्शन ऊपक को पहले भी हुआ था, पर मुक्ति तो निराकार आध्यात्मिक दर्शन से ही हुई। 5 सहयोगी धर्मचक्र प्रवर्तन करने और अपने बिछड़े हुए 5 साथियों को करुणचित्त से शुद्ध धर्मरत्न बांटने के लिए भगवान ऋषिपत्तन पहुंचे। 5 ने उन्हें दूर से आता हुआ देखा और देखा कि उनका शरीर पहले जैसा कृशकाय नहीं है, अस्थिपंजर नहीं है, अस्थियों के कील कांटे शरीर पर नहीं उभर रहे, तो उन्होंने समझा कि यह साधनाच्युत गौतम हमारे पास आ रहा है। राजकुल में जन्मा है, अतः आने पर बैठने के लिए आसन तो देना होगा, परंतु इसका अन्य कोई मान सम्मान आदर सत्कार नहीं करेंगे। उन दिनों भारत में एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसी मान्यता वाला था कि देहदंडन से ही मुक्ति प्राप्त होती है। इन 5 साथियों ने देखा कि यह देहदंडन का तप छोड़ चुका है, अतः मुक्ति का अधिकारी नहीं है। इस मिथ्या धारणा से ये 5 प्रभावित थे, परंतु असीम करुणा और मैत्री की किरणें विकीर्ण करते हुए भगवान बुद्ध जैसे जैसे समीप आते गए, वैसे वैसे ये 5 अधिकाधिक प्रभावित होते गए। वे अपने पूर्व निर्णयों को भूल गए और उनके सम्मान सत्कार में लग गए। बहुत आदर और श्रद्धापूर्वक उनका उपदेश सुना। देहमंडन और देहदंडन की अतियों के बीच की मध्यमा प्रतिपदा का अभ्यास करके देखा और पहले दिन के प्रशिक्षण से ही कौंडन्य श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त हुआ। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन भगवान ने वप, भद्दिये, महानाम और अश्वजित के साथ बैठ बैठकर उन्हें विपश्यना साधना करवाई और एक एक करके वे भी श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त हुए। 6ठे दिन भगवान ने 5 को विपश्यना के आगे का पाठ सिखाया और 5 अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए। उनके लिए भगवान के प्रथम दर्शन निरामिष नहीं बना, परंतु ज्यों-ज्यों निरामिष बनता गया, त्यों-त्यों 5 के 5 विशुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इसी जीवन में मुक्त हो गए। राजकुमार राहुल गृह त्याग के 7 वर्ष बाद भगवान कपिलवस्तु लौटे। सारा नगर अपने पूर्व काल के राजकुमार के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। कुमार राहुल भी अपने पिता के दर्शन के लिए उत्सुक था। सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा था तो शिशु राहुल पूरे 1 दिन का भी नहीं हुआ था। महल के छज्जे पर खड़ी माता यशोधरा पुत्र राहुल को उसके पिता की पहचान करवाती है। यह जो भिक्षु संघ के साथ आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, उनका रूप ऐसा है जैसे कि नील गगन पथ पर तारागण से घिरा चंद्रमा। गच्छति नीलपथे वियचंदो तारागण परिवेद वितरूपो सावकमज्ज गतो समडिंदो। ऐसे ही तू यह पिता नरसी हो। यह जो नरेंद्र सिंह सदृश हैं, यह तेरे पिता हैं। 7 वर्ष के बालक को साकार शरीर की रूपश्री के स्तर पर ही तो पहचान करवाई जा सकती थी। अंजन वर्ण सुनील केश हैं, जिनके कंचन पट की तरह दीप्त शुद्ध ललाट है, जिनका सिंहनु सुगठित गर्दन, सुंदर नासिका, इंद्रधनुष सदृश नीली भौहें हैं, जिनकी पूर्णिमा के चांद जैसी मुख छटा है, जिनकी उत्तम वर्ण कंचन छवि वाला शरीर है, जिनका ऐसे यह नरेंद्र सिंह तेरे पिता हैं। शरीर श्री का यह शोभा वर्णन अध्यात्म दर्शन नहीं करा सकता। असंख्य पूर्व जन्मों में यशोधरा भगवान की जीवन संगिनी रह चुकी थी। उनके साथ साथ प्रभूत पुण्य पारमिताओं का संचय संग्रह किया था। ऐसी धर्म विहारिणी द्वारा बुद्ध का केवल सामिष वर्णन उचित नहीं था। अतः पुत्र को समझाते हुए उनके अध्यात्म गुणों की ओर भी संकेत करती है। सील समाधि पतिद्वित चित्तो लोक हिताय गतो नरवीरो।
आदि आदि। कुमार राहुल के पास भी अनेक जन्मों की पुण्य पारमिताओं का विपुल संग्रह था। अतः पहली बार जब पिता के समीप जाता है तो उनके शारीरिक रूप सौंदर्य से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनके आध्यात्मिक सौंदर्य की ओर आकर्षित होता है। और इसीलिए कहता है, श्रमण, तुम्हारी छाया बहुत शीतल है, सुखद है। और यह शीतल सुखद छाया उसे शरण देती है, अपने अंक में भर लेती है। वह अपने पिता से अपना उत्तराधिकार यानी विरासत मांगता है। धर्मराज के पास शुद्ध धर्म के सिवाय विरासत में देने को और क्या था भला? वे उसे भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लेते हैं। बालक राहुल धर्म सेनापति सारिपुत्र और महामोगल्लान की देखरेख में धर्मपथ पर आगे बढ़ता है। किशोर और युवावस्था पर पहुंचते पहुंचते भगवान के निरामिष दर्शन करने लगता है। विपश्यना की सीढ़ियों पर चढ़कर वह अरहंत अवस्था प्राप्त कर लेता है, जीवन सार्थक कर लेता है। माता के द्वारा पिता का दर्शन कराया गया, उससे वास्तविक परिचय नहीं हुआ, परंतु जब विपश्यना साधना द्वारा धर्म दर्शन किया तो सचमुच पहचान लिया अपने पिता को, ठीक वैसे ही जैसे कि दादी महाप्रजापति गौतमी ने अपने पुत्र को पहचाना। परिचिर्णो मया सत्था कथम बुद्धस्य शासनम। बुद्ध का शासन पूरा करके यानी बुद्ध की बताई हुई साधना पूरी करके मैंने अपने शास्ता को पहचान लिया। तो मित्रों, आज हमने जाना दर्शन दो प्रकार के होते हैं, एक जो रूप में उलझाता है, दूसरा जो सत्य में मुक्त करता है। भगवान बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, यो खो धम्मम पश्यति सोमम पश्यति। जो धर्म को देखता है वही मुझे देखता है। बुद्ध का शरीर अनित्य है, पर धर्म शाश्वत सत्य है। यदि सच में बुद्ध को देखना है तो बाहर नहीं भीतर देखना होगा। आज से संकल्प लें, अंधभक्ति नहीं, अनुभूति, कल्पना नहीं, विपश्यना साधना। यही है सही दर्शन, यही है मुक्ति का मार्ग। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।